वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ऑनेस्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। तो आपकी तरफ किस तरीके की फीलिंग्स है उनकी, और वो सच्चाई में क्या कहना चाहते हैं आपसे, या क्या मैसेजेस आपको रिवील करना चाहते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। तो पहला कार्ड ही लवर्स का आया है। शुरुआत अच्छी हुई है, जेमिनी एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा स्ट्रेंथ, नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो है ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, वर्गो है, कैंसर है, पाइसिस है, सेजिटेरियस एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, लियो एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जिसके लिए भी आपसे ये सुनना चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन या लाइकेबिलिटी की बात है कि एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, तो ये जो है रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। और अगर आप सिंगल हो, आपको ये लग रहा है कि यार मुझे तो कभी कोई मिलता ही नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पर है। ये जो है स्लोएस्ट कार्ड होता है, लेकिन जो स्लो है वो वही वाली बात होगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वही वाली सिचुएशन है कि चाहे धीरे है लेकिन आपकी जीत ज़रूर होगी। आप जिस तरीके के इंसान को चाहते हो या जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगी, चाहे बेशक सही समय निकले। और ये सिर्फ मैंने सिंगल लोगों के लिए कहा है। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है, ज़्यादातर केसेस में आपकी किसी से अट्रैक्शन है, लाइकेबिलिटी है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो उसमें जो है आपकी सिचुएशन जो है और ज़्यादा ब्लूम हो रही है, या आपका रिलेशनशिप या आपकी सिचुएशनशिप जो है एक ट्रैक पे आ रही है। मैं कहूँगी कि वहाँ पे ट्रैक पे जो है आपकी सिचुएशन जा रही है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो है कमिटमेंट वाली सिचुएशन है, एक दूसरे को कमिटमेंट देने की इच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई विशी वॉशी एनर्जी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई जो है एक दूसरे से भागना चाह रहा है। तो टॉक्सिक एनर्जी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। ये आपकी डेस्टिनी है, या तो आप कहीं जाते हो रेगुलरली, या फिर जो है अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो तो ये पर्सन वहाँ पे हो सकता है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं या फिर आपके जूनियर भी हो सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो जो स्टूडेंट एरिया में है, तो उसमें भी आपका सीनियर या जूनियर वाली सिचुएशन हो सकती है। बेशक आपका डिपार्टमेंट या जो कॉलेज हो वो अलग अलग हो। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। यहाँ पे जो है आप दोनों के मन में ही जो है थोड़ी सी अट्रैक्शन है, लाइकेबिलिटी है, आप एक दूसरे से बातचीत करना पसंद करते हो। उनकी फीलिंग्स यही हैं कि वो जो है आपको पसंद करते हैं और एक पार्टनर की तरीके से पसंद करते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबल सिचुएशन में भी देखना चाहते हैं, और एक फ्लर्टेशन एनर्जी में भी देखना चाहते हैं कि आपके साथ फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, और सिचुएशन जो है वो स्टेबल भी है। ये नहीं कि आज आपसे फ्लर्ट किया, किसी और से फिर कल और फ्लर्ट किया, नहीं। आपके साथ ही जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, या आपको रोज़ देखने की इच्छा है, तो आपकी प्रेजेंस में जो है वो खुशी महसूस करते हैं, और उसी तरीके से अपने जो लाइफ है उसको क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पे बहुत जेंटल और स्वीट हार्ट वाली एनर्जी आ रही है। आप लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी हो सकते हो, या फिर आपके भाई बहन का जो दोस्त है या जो सहेली है, वो जो है आपके लिए इस तरीके की सिचुएशन सोच रहे हैं या सोच रही है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है कि जिससे आप दोनों जानते हो एक दूसरे को। यहाँ पे लास्ट में जो है वर्ल्ड कार्ड आया है, वो आप में अपनी सक्सेस को देखते हैं, खुशी को देखते हैं। अब देख लेते हैं कि उनके कुछ एक्शंस आपकी तरफ वो क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है आपके लिए द लवर्स, देख लो सामने ही आ रहा है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड। फिर से वही चीज आई है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की इच्छा है। आपके साथ
प्रेजेंस में रहना, कोलैबोरेट करना, प्रोजेक्ट पे काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आपके साथ बिताने की इच्छा है यहाँ पर। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके भाई बहन मतलब सिबलिंग का जो है दोस्त हो सकता है, तो वो जो है पहले कुछ नानुकुर करे कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मम्मी को पता चल गया, पापा को पता चल गया तो कुछ और हो जाएगा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। हालांकि ज़्यादातर केसेस में ऐसे है नहीं। तो वही सिचुएशन है, स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप है, एक सिचुएशनशिप को आप एक्चुअली में मैनिफेस्ट करने की इच्छा रखते हो, तो वही सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स कि वो किस तरीके से आपके लिए फील करते हैं या क्या कहना चाहते हैं। पहला ये आया है और नेक्स्ट आपके लिए ये आया है। ठीक है, दोनों में ही जो है कपल आ रहा है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे की तरफ और आपको पसंद है एक दूसरे से बातचीत करना। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। रोमांस क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक, तो रोमांस जो है वो ब्लूम हो रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रस्ट भी है, आप दोनों के बीच में ही है। लास्ट में चलिए देख लेते हैं कुछ गाइडेंस कार्ड भी कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। Ascension, your soul is evolving to the highest state of the consciousness. You are ready for this. Observation, expand your consciousness by observing the divine metrics. और next आ रहा है vibration, your vibration is being raised to higher levels. You are connected to कॉस्मिक इंटेलिजेंस, तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी है, आप लो वाइब्रेशनल से हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जा रहे हो, वाइज हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो और अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने की इच्छा रख रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू प्लीज यू माई लव, तो वो आपको इम्प्रेस करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेकिंग नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट आर प्रॉब्लम्स इज आर ग्रेटेस्ट एडिक्शन, ब्रेक हैबिट, टॉक अबाउट योर जॉयज, तो आप लोग बातचीत करना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और कम्युनिकेशन में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो काफ़ी लंबी आपकी बातचीत होती होगी, चाहे फ़ोन पे हो चाहे किसी और तरीके से हो। और नेक्स्ट आ रहा है शो सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, तो आप दोनों के बीच में जो है हल्की फुल्की जो कह सकते हैं लवी डवी सिचुएशंस क्रिएट होती होगी, या आप दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हो जो कि आप दोनों को ही अच्छा लगता है। और लास्ट में देख लेते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, तो वो जो है आपको गले लगाने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे फिर से वही कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ ही रहने की इच्छा रखते हो, बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मिरर आ रहा है, तो सब कुछ सोच भी रहे हो, एसेंशन है यहाँ पर सोल की कि आप मेच्योर हो रहे हो और लाइफ को सीरियसली देखने की भी इच्छा रख रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है लव है, तो यहाँ पे लव जो है वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप दोनों का अफेक्शन है यहाँ पर एक दूसरे के साथ, और आप लोग एक दूसरे को फैमिली की तरीके से ट्रीट करने शुरू कर चुके हो। चलिए देख लेते हैं लव सॉन्ग आपके लिए। तेरी मेरी बॉडीगार्ड मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है सोच ना सके एयरलिफ्ट का। नेक्स्ट है मेरे नाम तू जीरो मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है केसरिया ब्रह्मास्त्र मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है या तो पसंद होंगे या फिर डेडिकेट करना चाहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।